जय माता दी मित्रों, कैसे आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और लगभग 15 दिनों के बाद जो है माता रानी के दिव्य नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। कईयों ने तो धीरे धीरे करके तैयारियां शुरू भी कर दी होंगी, जो अखंड ज्योत का अपने घर में प्रज्वलन करते हैं। पर एक प्रश्न जो ऐसा है, जो इतना अज्ञान से कई लोगों ने उसको इतना भरा हुआ है, उसका इतना गलत प्रयोग किया है, और आज आप दर्शकों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे जिसे कहते हैं कि विवादित, कई लोग इस बारे में इतना ज़्यादा लोगों को डरा देते हैं, भक्तों को, कि कई लोग तो इसके डर के मारे अखंड ज्योत का प्रज्वलन ही नहीं करते बहुत सारी जगह में, क्योंकि नेगेटिव बातों से डराने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वहम की एक बीमारी तैयार कर रखी है लोगों ने। कटु सत्य है, मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी की मैं निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है वो सच है। करेला है, कड़वा है, पर है। और डरने वालों की भी लिस्ट बहुत लंबी है कि एक अज्ञानी साधक या कोई भी, कुछ भी आप कह सकते हैं, आपको कुछ गलत कह देगा तो फिर एक लंबी कतार लग जाती है भेड़ चाल डरने वालों की। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा था तो अब नहीं करेंगे, अब तो माता रानी की ज्योत ही नहीं जलाएंगे। अखंड ज्योत का जो महात्म्य है, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो जीव नहीं है कि मैं आपको उसकी पूरी महिमा बताऊं। और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि क्यों अखंड ज्योत का प्रज्वलन करते हैं। जब आपके घर में, बहुत सारे स्थान भी आपने देखे होंगे, माता रानी की अखंड ज्योत जलती है, बिल्कुल नियम है उसके साथ जुड़े हुए। लेकिन अखंड ज्योत जब जलती है तो सारा वातावरण जो है, जैसे कि अगर आप देसी जो गाय का घी होता है, देसी गाय का घी, आजकल तो केमिकल्स मार्केट जो है वाइट कलर का आता है जी, ज्योत वाला घी, ये सब जला रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है वातावरण को। मैं मानता हूँ आपकी बात को कि थोड़ा कॉस्टली है। आप जिसके घर में कुछ ना हो, मैं उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि चाहे वो बेचारा अब तेल ही घर में ना हो तो फिर ज्योत कैसे जलाएगा। माँ भी उसके बारे में सोचती है, क्योंकि वो माँ है, देने वाली वही है। लेकिन जिनके पास समर्थता है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन महात्माओं को कहना चाहूँगा कि महात्मा जी, अगर आपके पास माँ ने, जगदम्बा ने समर्थता दी है, तो जो देसी गाय का शुद्ध घी है उसकी जब आप जो 9 दिन के लिए चलाएंगे, तो 9 दिनों में माँ के नाम से वो जो आपके घर का वातावरण है, जहाँ पे अगर रोग है, ऋण है, तो माँ की कृपा से धीरे धीरे करके वहाँ सब चीज़ों का विनाश हो जाता है। पहली चीज़ तो होगी ज्योत प्रज्वलन। आप उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि अखंड ज्योत अगर बुझ जाए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु नहीं हूँ, ना जगत गुरु हूँ, ना बहुत बड़ा साधक हूँ, पर जो माँ की कृपा से उनके बच्चों के मन में जो भाव आता है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, अपना भाव आपके आगे प्रकट कर रहा हूँ कि अखंड ज्योत अगर बुझ जाए तो क्या करें। बहुत सारे लोग बहुत डराते हैं, अखंड ज्योत बुझ गई पता नहीं क्या हो जाएगा, माँ काली का रूप धारण करके आएगी, आपको मारेगी और खप्पर में आपका लहू भर लेगी, आपका प्रोग्राम खराब हो गया, आपने जो 9 दिन का अनुष्ठान लिया था वो खराब हो गया, आपका बिजनेस अब ठप हो जाएगा, आपके घर में कोई रोग आने वाला है, आपके घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर कई लोग तो उन्हीं लोगों के गलत शब्दों पे इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि ज्योत बुझ गई है तो उसको दोबारा जलाने के बजाय फिर वो, नहीं मेरे घर में तो अपशकुन हो गया, कुछ नहीं हो सकता। तो उन लोगों की नेगेटिव बातों को वो लोग बल देते हैं, जो कि अशास्त्रिक बात है। पूरी दुर्गा सप्तशती आप उठा के देखेंगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि ज्योत बुझ गई तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि उसके बारे में कोई प्रकरण नहीं है। जिसके पास जितना समय है, अगर आप केयर नहीं कर सकते, अपने घर में आपका समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अखंड ज्योत जला करके, अगर कोई देखने वाला नहीं है, केयर करने वाला नहीं है, भाव नहीं है, फिर आप उस चीज़ को ना करें, क्योंकि बेकदरी ना करें। समय भी है, कई लोग
छुट्टी भी लेते हैं काम से, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं 9 दिन के अनुष्ठान में आ जाते हैं, ब्राह्मण लोगों की नियुक्ति करते हैं कि आप जोत को देखिए। तो ऐसी भी व्यवस्था हो जाती है जिनके पास धन है। जिनके पास धन नहीं है, जोत भी नहीं है, तो वो माँ का वैसे भी जाप करे। जब मन के अंदर जोत जलाओगे तो बाहर जोत जली चाहे नहीं जली उसका कोई भी ज़्यादा एक अलग प्रभाव नहीं है। पर आज प्रश्न वही खड़ा हुआ है, क्या हो अगर अखंड ज्योत बुझ जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप भाव के साथ, कई बार ऐसा होता है कि आप जोत, आपने देखा होगा जो 9 दिन के अखंड जोत जलाते हैं तो ज़्यादातर वो जो चिमटी से जोत उठाई जाती है वो उसको जलाते हैं अपने घर में। पर उसको भी 3-3 4-4 घंटे के बाद आपको चेक करना पड़ता है बार बार कि वो थोड़ी सी भट्टी ऊपर से जल जाती है, फिर उसमें घी डालना पड़ता है। निरंतर घी डालते रहेंगे तो भट्टी भी शायद नहीं जलेगी। पर कई बार ऐसा होता है कि जो आम गृहस्थी हैं वो घी का भी हिसाब उनको देखना पड़ता है। तो मैंने वही कहा ना, जिनके पास है वो खुला करें, उनको तो डरने की आवश्यकता नहीं। जिनके पास लिमिटेड है, माँ की कृपा से, वो कैसे करें? कई बार आप जोत को उठाने जाते हैं, भाव क्या है? जोत को बचाने का। अब उसकी भी एक ट्रिक है। वो जब नवरात्रे हमारे आएंगे शायद मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जोत को कैसे उठाएं। उसकी भी एक रुई के साथ एक छोटी सी ट्रिक है कि पहले आप उसमें से निकाल लें तो जोत ठीक करने जा रहे हो, अगर बुझ भी जाएगी तो फिर आपकी अखंड जोत हो जाए वो फिर भी सेफ रहेगी। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। आज सिर्फ बात यह है कि जोत बुझ जाने के बारे में। तो आप ठीक करने जा रहे हैं जोत को, अब वो पहले से बहुत सारी जल चुकी है, जैसे ही प्लग कर आपने लगाया उसके बाद वो, तो उसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं। कई जगह बहुत सारे संतों ने, जो हमारे श्री साधक हैं, माता जी के साधक हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अब कई लोग कहते हैं जी वो भट्ठी अखंडित नहीं रही, वो खंडित हो गई है, तो उसको ऊपर से काट लें थोड़ा सा। अगर आपको लगे जली भी अखंडित होगी तो भट्ठी को काट लें थोड़ा सा। इतनी जल्दी सब व्यवस्था करनी कि पहले से आपने वो बड़ा दिया लगाना, फिर दोबारा मौली बनाएंगे, फिर सब करेंगे तो टाइम लगता है। तो माँ का नाम ले करके, अगर आपको वहम लगता है तो ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम करके फिर माँ का नाम लेकर के उसको जलाएं। और ये कहा गया है अगर खंड ज्योत बुझ जाए तो माँ की आरती करें और क्षमा याचना करें। दुर्गा सप्तशती में भी क्षमा प्रार्थना स्रोत इसलिए दिया हुआ है। देव अपराध क्षमापन स्रोत इसलिए दिया गया है क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, और माँ सब जानती कि किस भाव से आप क्या कर रहे हैं। अब जोत को बुझाने जा रहे, जोत बुझ गई और पड़ोसन को जाके पता लग गया तो अब तुम्हारे घर में तो विनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। और बहुत दुख होता है देख करके कि बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे हुए महागुरु भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो भक्तों का मन ही इतना तोड़ देते हैं कि अगली बार वो अपने घर में जोत जलाना तो दूर, अनुष्ठान करना ही छोड़ देते हैं। तो डरिए मत, माँ की आरती करें। वो माँ है, माँ सब जानती है, माँ अंतर्यामी है। आरती करें माँ की। अगर दुर्गा सप्तशती है, आपने अनुष्ठान रखा है, देव अपराध क्षमापन स्त्रोत्रम और क्षमा प्रार्थना वहीं पे है, नेट पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कि दुर्गा सप्तशती नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो माँ से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें भाव के साथ कि माँ, कोई भी अगर रोग या कोई बाधा हमारे घर की तरफ आ रही है तो उसको आप दूर करें। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, त्रुटि हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम खेतरी बीजते हैं 9 दिन के लिए जौ की, उसके बारे में भी अलग वीडियो बताऊंगा। माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे तो अक्सर लोगों को बताया जाता है कि अगर गलत खेतरी उग जाए तो फिर उसका निवारण करें। हवन किया जाता है घर में, शांति पाठ का हवन भी होता है उसके निवारण के लिए। वेद शास्त्र में सारे उपाय हैं, पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ बताया। तो अगर जोत बुझ जाए तो आप माँ की आरती करें, देव अपराध क्षमापन स्त्रोत्रम, क्षमा प्रार्थना पढ़ सके बहुत अच्छी बात है। नहीं है मंत्र कोई नहीं आता तो फिर हाथ जोड़ के माँ जगदम्बा का ध्यान करके प्रार्थना करें कि माँ आप सब जानती हैं, हम आपकी शरण में हैं। और जो माँ की शरण में होते हैं तो माँ तो उनको क्या बुरा उनका करेंगी, जो बाकी भी हैं वो भी उनकी तरफ नहीं देख पाते। जगदम्बा माँ की कृपा ऐसी है, स्वरूप ऐसा है, कोई कितना ही बड़ा साधक तांत्रिक कोई भी आ जाए, अगर माँ साक्षात आपके घर में ज्योत रूप में विराजमान है, और या गलती से भूल चूक से कोई छोटा बच्चा, कई बार ऐसा होता है खंड ज्योत रखी होती है हाथ लगा देता है, तो सबके लिए एक जो है कि भाव देखा जाता है कि क्या आप जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हैं। अब अखंड ज्योत जला देंगे और जानबूझ के आप बाहर मार्केट में घूमने चले जा रहे हैं घर में लॉक लगा करके, वो गलत बात है, वो बेकदरी है। वैसा कार्य कभी ना करें। अगर निभा पाए नियम को कि हाँ मैं 9 दिन तक हम निभा पाएंगे, हमारा परिवार निभा पाएगा, तब आप
उसके लिए करें, नहीं है तो माँ की जो जितनी देर अपने पाठ करना उतनी देर ज्योत जलाएं, उसके बाद आरती करें और विश्राम लें। फिर जो बेचारे कई ऐसे भी हैं जो ड्यूटी सुबह जल्दी जाते हैं काम पे और रात को लेट आते हैं, तो वो वैसे भी पाठ कर सकते हैं। मन के अंदर जब ज्योत जला लोगे आप भगवती की, निवारण मंत्र चलते फिरते उठते बैठते जब आप जपेंगे तो माँ की कृपा होगी। पहले भी बता चुका हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब जो महान लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके गुरु ने उनको एम बताया, ह्रीं क्लीं बताया, भाई वो उनके हिसाब से जो उनके गुरु को प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वो ऊपर बिंदी लगाती है तो माँ का उसको उच्चारण करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे गुप्त तांत्रिक शास्त्र हैं, तंत्र हमेशा गलत नहीं है, जिनकी साउंड वेव को जब उनके हिसाब से किया जाता है तो बहुत जल्दी वो मंत्र जागृत होकर के अपना प्रयोग दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे एंग वाइब्रेशन निकलते हैं तो गंग, तो वो साउंड वेव का वो खेल है। तो ये गुप्त कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में रह के कई बार सिर्फ उनको प्राप्त होती हैं जिनको गुरु ये देख लेता है कि हाँ इनके अंदर निष्ठा है, लोक कल्याण के लिए ये शक्तियाँ अर्जित करना चाहते हैं। नहीं तो उन लोगों को बिल्कुल माँ की भी कृपा नहीं होती, जो दूसरों का बुरा करने के लिए इन शक्तियों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। आज उसको वशीकरण कर दिया, आज उसको मारण कर दिया, जब चलते फिरते उसको ये कर दिया। ये तंत्र की जो गतिविधियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा जब आपके परिवार पे संकट आ जाए तब कहा गया इनके प्रयोग करने के बारे में। उसके बारे में शायद मैं किसी अगली वीडियो में के अंदर चर्चा करूँगा। आज चर्चा सिर्फ ये थी कि अगर अखंड ज्योत आपकी नवरात्रे आ रहे हैं, अखंड ज्योत आप रखते हैं, बुझ जाए तब आप क्या उपाय करें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप आरती करें, देवव्रत समापन स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती में है अगर कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में है, नेट पे भी आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो हाथ जोड़ के भगवती से अपने मन के द्वारा है कि हे माँ भगवती, आप ही माता हैं, आप देवी दुर्गा हैं, दुर्गे दुर्गति नाशनी, दुर्गति को दूर करने वाली है माँ। हमारे से कोई भी भूल चूक हुई हो, चाहे आपका अनुष्ठान पूरा भी हो जाए, 9 दिन ज्योत अच्छी जली। हमारे साथ भी कई बार ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि कोई चीज़ कहीं से गिरी और ज्योत पे गई। वो शायद मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो साधनाओं के एक्सपीरियंस हैं बहुत सारे होते हैं, स्पेशली जो आजकल तो नेट पे बाढ़ आई हुई है, कुंडलिनी जागरण, ऐसे ऐसे, मतलब जिनको ज़रा सा भी शायद उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी आधा आधा ले करके, वो सब बहुत ही गुप्त रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत लंबी साधनाएं भी कई बार होती हैं, एक रात के अंदर कुछ नहीं होता ओवरनाइट कि आज एक बार मंत्र जप दिया। और कोई सिद्ध गुरु जब अपनी, जिनके पास एक्चुअल शक्तियां हैं, जब वो शक्तिपात करते हैं वो अलग बात है। लेकिन एक चुपाई है रामायण, उसको याद रखें। अब माँ भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक माँ की कृपा नहीं होगी, वही भागवत वही है, भगवती वही है, एक ही चीज़ है, वो एक ही पावर है, रूप अलग अलग हैं, चाहे आप ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, जगदम्बा माँ पार्वती ही प्रकृति हैं। और वो जो पर पुरुष जो दिखाई नहीं देता निराकार, वो तो ओमकार, वो तो लंबी, मैंने पहले भी कहा था, बड़े दुर्लभ योगी उनकी साधना करते हैं। जब कृपा हो जाती है, जब उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो अपना भी साधनाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, जब माँ की कृपा होगी तो आपको वो सही इंसान भी मिलेगा जो आपको उसके बारे में गाइड करे। माँ किसी ना किसी रूप में आपको गाइड करेगी। लेकिन चीज़ क्या है कि सत्य बोले, निष्ठा पे रहें। अब जो संत महात्मा आ रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हैं, हो सकता है उनके पास बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ, वो पहले ही आपके चरित्र के बारे में देख लें कि आप झूठ बोलने वाले हैं या आप धोखेबाजी करने वाले, तो आपको क्यों देगा। तो सत्य बोलें, सत्य के पथ पे चलें, माँ का जाप निरंतर जितना भी आपसे हो सके वो करें, माँ की शरण में रहें, तो माँ अपने आप ही आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे तक ले जाएगी। और ये वहम निकाल दीजिए कि ज्योत बुझ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे मोटे बाधाएं हमारे आने वाली फ्यूचर में होती हैं, वो हमारे को संकेत कर देती हैं। लेकिन माँ के नाम में वो शक्ति है, माँ के नाम में ही वो ज्योत की शक्ति है जो छोटे मोटे संकटों को दूर कर देती है। संकट आ भी जाते हैं तो उनका फिर आपको ज्ञात नहीं होगा कब आए और कब गए। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी जब शायद
माँ की रज़ा होगी, नवरात्रे प्रारंभ हो जाएँगे, थोड़ा व्यस्तता भी रहेगी, पर जैसी माँ की कृपा होगी मैं आपके साथ ऐसे-ऐसे, अगर माँ की कृपा हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। वैसे तो कहते हैं कि कुछ चमत्कारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साधनाओं के, वो सबके साथ शेयर नहीं करने चाहिए। कुछ गुप्त चमत्कार ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब कोई किसी की भक्ति को बढ़ाना हो, उनकी भक्ति का विश्वास जगाना हो, तो वहाँ पर अपने आप ही स्वतः ही माँ की कृपा से फिर वो बातें आपके आगे आ जाती हैं, जिससे आपका भी मन मौजूद होगा कि हाँ, चमत्कार होते हैं इस कलिकाल में। और कोई भी लंबी साधनाएँ ऐसे नहीं करता, कोई चीज़ उसके पीछे होती है तभी लंबी साधनाएँ करते हैं। पर मैं सबसे हाथ जोड़ के वही विनती करता हूँ कि जो लोग गलत बातें माँ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जोत बुझ गई, ऐसा माँ काली का रूप धारण करके आएँगी।